नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जेके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। आज दिन भर वैक्सीनेशन के पहले दिन तमाम देश भर के अलग अलग केंद्रों पर वैक्सीन दी गई उन तमाम हेल्थ वर्कर्स को जो पहले चरण में शामिल हो रहे थे। लेकिन इसी बीच में आज एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यहां तक कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भरोसा दिलाया कि वैक्सीन से डरने की जरूरत नहीं है, इस पर किसी तरह का कोई सवाल नहीं है, किसी के मन में कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी बीच में विपक्ष की तरफ से एक के बाद एक कई सवाल पूछे गए। सवाल यह भी पूछा गया कि आखिर पहली कतार में, पहले चरण में, पहले ही दिन हेल्थ वर्कर्स को ही टीका क्यों लगा, क्यों नहीं नेताओं ने सबसे पहले टीका लगवाया। कहा यह भी गया कि क्यों नहीं मुख्यमंत्री या कैबिनेट मिनिस्टर्स ने यह टीका लिया। और तो और एक ऐसी वैक्सीन क्यों हेल्थ वर्कर्स को लगा दी गई जिसका अभी तीसरे चरण के ट्रायल का रिजल्ट तक नहीं आया था। इन सभी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत में कुछ तस्वीरें आपको दिखा दें। आज वैक्सीनेशन के पहले दिन क्या नजारा था अलग अलग केंद्रों का, एक बार उस पर नजर डालते हैं। आज एक मिसाल पेश की गई है एक तरह से कि किस तरीके से हेल्थ वर्कर्स की हर कैटेगरी से, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो इस समय सफाई कर्मी हैं, चाहे फ्रंटलाइन में काम करने वाले सुरक्षा कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, महिला स्वास्थ्य कर्मी हैं, अलग अलग जगहों पर ये तस्वीरें नजर आई जिसमें न सिर्फ सफाई कर्मियों का टीकाकरण हुआ है, आज सुरक्षा कर्मियों को भी टीका लगाया गया है, महिला स्वास्थ्य कर्मी भी इसका हिस्सा बनी और बड़ी तादाद में हेल्थ वर्कर्स, स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से इसका पहले ही चरण के दौरान दरअसल ये टीका लिया गया। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री से लेकर अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्री तक ने जायजा लिया और यह भी सुनिश्चित किया कि वैक्सीन को लेकर किसी तरह का ऐसा कोई भ्रम लोगों के मन में ना रहे, जिससे पहले दिन जो चरण हुआ है संपन्न, उसमें बहुत हद तक इस बात को लेकर भी कामयाबी मिली है, किससे आने वाले समय में ये पता चलेगा कि आम जनता तक पहुंचने में इस टीके को कितना समय मिलेगा, बड़ी तादाद में लोगों तक ये टीका आसानी से पहुंचे, उसके लिए और क्या तैयारी करनी पड़ सकती है। यानी जब एक आम इंसान टीका लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर जाए तो क्या तरीका हो, क्या प्रोसेस हो, कितना समय लगेगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इसी वैक्सीनेशन कार्यक्रम का आगाज किया, क्या कहा देश के नाम अपने पैगाम में, वो आपको सुनवाते हैं। बनाए गए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म में टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रैकिंग तक की व्यवस्था है। आपको पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी, इसकी जानकारी भी आपके फोन पर दी जाएगी। और मैं सभी देशवासियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। एक डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसा गलती मत करना। जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें वो अगले चरण में टीका लगेगा। आप कल्पना कर सकते हैं, 30 करोड़ की आबादी से ऊपर के दुनिया के सिर्फ 3 ही देश हैं, खुद भारत, चीन और अमेरिका। और कोई भी देश ऐसा नहीं है जिनकी आबादी इनसे ज्यादा हो। इसलिए भारत का टीकाकरण अभियान इतना बड़ा है और इसलिए ये अभियान भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। वैक्सीन विदेशी वैक्सीनों की तुलना में बहुत सस्ती हैं और इनका उपयोग भी उतना ही आसान है। विदेश में तो कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिसकी एक डोज 5,000 रुपया तक में है और जिसे -70 डिग्री तापमान में फ्रीज में रखना होता है। -70 डिग्री। वहीं भारत की वैक्सीन्स ऐसी तकनीक पर बनाई गई हैं जो भारत में बरसों से ट्राइड और टेस्टेड है।
लेकिन इसी बीच में एक बड़ी खबर है। एक तरफ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस पूरे प्रोग्राम पर सवाल उठाए हैं। बिना प्रक्रिया पूरी किए हुए, बिना किसी अप्रूवल के ऐसी वैक्सीन दी जा रही है जिसकी पूरी प्रक्रिया नहीं हुई लेकिन अप्रूवल मिल गया। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर और जिनको लगाई जा रही है उन पर सवाल उठाए हैं कि आखिर मंत्रियों को पहले क्यों नहीं लगाई गई। कांग्रेस की तरफ से दरअसल ये प्रतिक्रिया दी गई है आज के वैक्सीनेशन के प्रोग्राम पर कि क्या मुख्यमंत्री और बड़े ओहदे पर बैठे मंत्री इस वैक्सीन को क्यों नहीं लगवा रहे हैं। सीधे सीधे सवाल पूछा गया है कि क्या इस समय जो एक वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में झिझक हो सकती है, क्या उस वजह से मंत्रियों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है। क्या कारण है कि सरकार के मंत्री पहले चरण में वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, जबकि पहले से तय प्रक्रिया थी कि पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को, हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंट लाइन जो वॉरियर्स हैं उन्हीं को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन उसके बाद भी आज चल रही वैक्सीनेशन को लेकर सवाल उठाए गए हैं। जो मुल्क के मुखिया हैं, अमेरिका में जो बाइडेन हैं, उनकी उपराष्ट्रपति कमीला हैरिस है, उनके सेनेट के मेंबर हैं, उनके कांग्रेसमैन हैं, उन सब ने सबसे पहले टीका लगवाया कि देश को एक संदेश देने के लिए कि ये टीका सुरक्षित है और ये आपकी हिफाजत करेगा। इंग्लैंड में बोरिस जॉनसन जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सबसे पहले टीका लगाया। उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, संवैधानिक हेड हैं, क्वीन एलिजाबेथ, उन्होंने टीका लगाया। बाकी मुल्कों में भी यही प्रक्रिया उठाई गई है। तो एक बुनियादी सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इतना ही कामदेह है, तो अभी तक किसी इस सरकार का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ, जिससे कि लोगों में संदेश जाए कि ये टीका बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। हर मुल्क में ये प्रक्रिया उठाई गई है। कांग्रेस की तरफ से बेहद गंभीर सवाल उठाया गया है। हालांकि इससे पहले भी कहा गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी वैक्सीन को लेकर ही एक सवाल किया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने ट्वीट किया है, कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाए हैं सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी। गरीबों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है वैक्सीन। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बेहद गंभीर बयान दिया है। एक तरह से अखिलेश यादव ने भी पूछा है कि आखिर गरीबों को वैक्सीन कब मिलेगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने पूछा है, बताइए सरकार का क्या प्लान है, आखिर कब तक एक आम इंसान को, गरीब इंसान को ये वैक्सीन मिलनी शुरू होगी। क्या सरकार ये वैक्सीन गरीबों को फ्री में देगी। हालांकि अलग अलग प्रदेशों की अपनी अपनी नीति है जिसके तहत कहा गया है कि फ्री वैक्सीन मिलेगी, लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी एक ऐसा ट्वीट किया जिसके बाद से बहुत सारे सवाल उनके अपने सवाल पर उठ रहे हैं कि उन्होंने गरीबों को लेकर यह क्या कह दिया वैक्सीनेशन के प्रोग्राम पर। वैक्सीनेशन गरीबों की जान लेने वाला साबित हो सकता है। आईपी सिंह समाजवादी की पार्टी के प्रवक्ता जिन्होंने ट्वीट किया है, वैक्सीन का ट्रायल सबसे पहले भाजपाइयों के ऊपर किया जाए, यानी जो पार्टी इस समय सत्ता में है वो रिस्क ले, एक तरह से ये कहना है। लेकिन सवाल इस तरीके से उठाना अपने आप में ये जाहिर करता है कि अलग अलग पार्टियों को इस समय राजनीति सोच रही है। सवाल ये है कि गरीबों तक कब पहुंचा देंगे और गरीबों को फ्री देंगे कि नहीं देंगे। अमेरिका जहां पर सबसे ज्यादा लोगों की जान गई है, लगभग 4 लाख लोग की जान जा चुकी है, वहां के राष्ट्रपति जो नए आए हैं उन्होंने तो बाकायदा कार्यक्रम बना लिया कि 100 दिन में वो कितने लोगों को वैक्सीन लगा देंगे। या दुनिया में और दूसरे देशों ने, हम अपनी सरकार से यहां जानना चाहते हैं कि इनका कार्यक्रम क्या है, फ्री कब तक लगा देंगे, सभी लोगों को कब तक वैक्सीन लग जाएगी, ये सरकार को बताना चाहिए। आज ही बहुत सारी बड़ी प्रतिष्ठित एक मैगजीन ने जो खबर की कि एक वैक्सीन लगी, उससे बुजुर्ग 23 लोगों की जान चली गई। बुजुर्ग जो उम्र ज्यादा थी, जिनकी दुनिया के एक हिस्से में जो हमसे न जाने कितना आगे, पर कैपिटा इनकम में ज्यादा है, एजुकेशन में बेटर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतर है, वहां के जो स्टाफ, डॉक्टर, नर्सेस टेक्निकली और ट्रेनिंग वाइज भी हमसे बेटर है, सुपीरियर है, वहां पर अगर वैक्सीन लगाने से 23 बुजुर्ग लोगों की जान चली गई और इससे ज्यादा लोग बीमार हैं जिनके साइड इफेक्ट्स हैं। वहां के लोगों ने भी कहा, वहां के एक्सपर्ट ने कहा
कि जो वैक्सीन लगे, डॉक्टर्स को, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स को कम से कम बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी जब वैक्सीन लगनी है। तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से ये जानना चाहता हूं, क्या आपके स्टाफ, डॉक्टर्स, टेक्निकल लोग, उन्हें ट्रेनिंग दे दी गई है, उन पर पर्याप्त जानकारी है, और इसके साथ साथ जहां पर वैक्सीन लगनी है क्या पर्याप्त फंड पहुंचा दिए गए हैं? पता लगा है कि जहां जहां सेंटर्स बनाए हैं अभी तक कोई फंड नहीं पहुंचाया गया है। अगर फंड्स नहीं दिए जाएंगे तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं उस बात की? चलिए इसी पर बात करेंगे कि क्या विपक्ष को इस समय लग रहा है कि वैक्सीनेशन के पहले ही दिन कोई ऐसी बड़ी खामी नजर आ गई है जिसकी वजह से लग रहा है कि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जब आगे बढ़ेगा तो सरकार के सामने दिक्कतें होंगी और लोगों तक वैक्सीन पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, और क्यों मंत्री नहीं लगवा रहे हैं? तमाम तरह के सवालों पर चर्चा करेंगे। इस समय खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर डी.आर. राय हैं इस समय, जो आईएमए में पहले पूर्व महासचिव रहे हैं। डॉक्टर डी.आर. राय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनोज यादव समाजवादी पार्टी से आ गए हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है। मोहन ढिल्लों जी हैं कांग्रेस से। मोहन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दानिश इकबाल बीजेपी से हैं। दानिश जी, बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल डॉक्टर डी.आर. राय जी आपसे है, पूरी प्रक्रिया वैक्सीनेशन के पहले दिन को लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? कैसा रहा वैक्सीनेशन का ये पहला दिन? प्रियंका जी, देखिए, जिस प्रकार से देश कोरोना से ग्रसित था, मार्च के बाद दिसंबर तक हमारी क्या हालत थी। हर रात को, हर वक्त ये सोचता था कि वो वक्त कब आएगा जब लॉकडाउन खुल जाएगा, वो वक्त कब आएगा जिस दिन हम अपने घरों में जा सकेंगे, वो वक्त कब आएगा जब हम दोस्तों से मिल सकेंगे। मंदिरों के दरवाजे बंद हो चुके थे, होटलें बंद हो चुकी थी, सड़कों के ऊपर वीरानगी छा गई थी। और हमारे डॉक्टर समाज को सैल्यूट करता हूं और हमारे साइंटिस्ट को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने कम समय के अंदर इस वैक्सीनेशन को ला के दिया। और ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया ये थी, हर व्यक्ति ये कहता था वो सुबह कब आएगी, वो सुबह कब आएगी। और वो जब सुबह आ गई तो उसका देखिए पूरे विश्व के अंदर आप उठा के दे दिया। आज हमारा हिंदुस्तान 130 करोड़ की आबादी का देश है। आज अमेरिका को ले लीजिए, जहां 38-40 करोड़ की आबादी के अंदर वहां पे कितने सफर किए, कितने लोगों की मृत्यु हुई। दूसरे देश को ले लीजिए, मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूं कि हमें अपने साइंटिस्ट के ऊपर, अपने डॉक्टरों पर नाज है। और आप ये देखिए, इस कोरोना के दौर के अंदर जब सब लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए थे, एक डॉक्टर सफेद कोट के अंदर सिर्फ आपके स्वागत के लिए खड़ा रहा, और आपके स्वागत के लिए उसने 730 डॉक्टरों ने अपना जीवन निछावर कर दिया। कई डॉक्टर जब ड्यूटी पे गए वो वापस घर पे नहीं पहुंचे, और जब घर पे गए तो बीमारी को लेकर गए। और उसके बाद जो ये वैक्सीनेशन आया, इसके ऊपर देखिए एक इमरजेंसी ऑथराइजेशन नाम की चीज होती है, ये हमारा मेडिकल के अंदर एक प्रोटोकॉल है। जिस वक्त इस प्रकार की महामारी फैल जाए तो हमारी प्रक्रिया कहते फर्स्ट उसको 3rd डिग्री जो उसको कहते हैं, उसका ट्रायल था, फर्स्ट ट्रायल, सेकंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल के अंदर उसको छोड़ करके ऑथराइजेशन दिया जाता है तब हम अपनी पॉपुलेशन को बचा सके। अगर नहीं करते, अगर सपोज करो आज सेकंड वेव आ जाती है, तब हमारी क्या हालत होगी। और आप देखिए, आज देश का, दिल्ली को ले लीजिए, आज से 2 महीना, एक महीना, 1.5 महीना पहले 3000-4000 केस रोजाना दिल्ली में आ रहे थे, और आज की तारीख में 16 जनवरी 2021 को 299 केस हैं। आप देखिए किस प्रकार से हमने कट किया है। लेकिन डॉक्टर डी.आर. एक सवाल है मेरा आपसे, आरएमएल के डॉक्टर्स ने एक लेटर लिखा है, रेजिडेंट डॉक्टर्स है जितना मुझे पता है, और वो कह रहे हैं कि हम थोड़ा झिझक रहे हैं वैक्सीन को लेकर। जो ट्रायल का पूरा होने से पहले, रिजल्ट आने से पहले अप्रूवल मिल गया है, तो इसलिए हमें थोड़ी झिझक है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट को ये लेटर लिखा गया है और कहा गया है कि ये रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन है जिसने लेटर लिखा है और कहा है कि हमें झिझक है ये वैक्सीन लेने में, क्यों हमें ये वैक्सीन दी जा रही है। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इमरजेंसी ऑथराइजेशन दिया। अमेरिका के अंदर इमरजेंसी ऑथराइजेशन वैक्सीन को दिया गया, इंग्लैंड के अंदर दिया गया। तो उसके ऊपर जब सेकंड स्टेज के अंदर, सेकंड ट्रायल के अंदर जब हमारे रिजल्ट फेवरेबल आ जाते हैं, तब डॉक्टर समाज यानी ICMR और इन लोगों ने बैठ के तय किया
कि हमको अपनी पॉपुलेशन को रोकना बहुत जरूरी है। और अगर जिस वक्त ये दिए जाए, इनकी मॉनिटरिंग चलती रहेगी, इनके डाटा को फीड किया जाएगा, जिस वक्त देखा जाएगा कि एडवर्स इफेक्ट आ रहा है उसको वहीं पर रोक दिया जाएगा। लेकिन इस प्रकार से रिस्क नहीं ले सकते कि और केस पे केस बढ़ते जाएं और सेकंड वेव आ जाती। आप सोचिए, रोज के हमारे 80,000 केस पूरे कंट्री के अंदर 90,000 तक पहुंच गए थे और दिल्ली के केस 5,000 को टच कर गए। जी, आप ये कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है अगर हमने थोड़ा सा पहले अप्रूवल दे दिया, कोई साइड इफेक्ट होता, कोई परेशानी होती तो अप्रूवल नहीं मिलता। मैं आपके पास आऊंगी और भी सवाल लेकर, उससे पहले मोहन ढिल्लों जी, जो आज सवाल पूछा जा रहा है वो कितना जायज है कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं लगवा रहे, सरकार में बैठे नुमाइंदे क्यों नहीं लगवा रहे? क्या आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टरों को वैक्सीन क्यों दी जा रही है पहले चरण में? सबसे पहले नमन करना चाहूंगा उन शहीद डॉक्टरों को जिन्होंने इस कोरोना महामारी के अंदर अपने प्राण दिए, लोगों की सेवा करते हुए अपने प्राण, और मुबारकबाद देना चाहूंगा उन साइंटिस्ट को, उनके जज्बे को, जिन्होंने इतने कम समय के अंदर एक वैक्सीन तैयार की। देखिए प्रियंका जी, मेरा एक सवाल, जब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश के अंदर एक वैक्सीन लॉन्च होती है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि लोगों को विश्वास मिले? अगर आज लोग विश्वास नहीं करते तो क्या पूछे नहीं जाना चाहिए कि थर्ड फेज के रिजल्ट क्या है? जो थर्ड फेज का ट्रायल उसके रिजल्ट नहीं आए, डॉक्टर्स को, जो हमारे आदरणीय डॉक्टर्स हैं, उनको पता होना चाहिए कि क्या साइड इफेक्ट है, जिन लोगों पर ट्रायल किया जाता है किस लिए किया जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव पता करने के। जहां तक मैं जानता हूँ, अगर नेगेटिव पता लग जाएगा तो शायद हो सकता है किसी आदमी कोई हार्ट पेशेंट है, किसी को न्यूरो प्रॉब्लम है, उनको वैक्सीन दी जा रही है। मोहन ढिल्लों जी, ये तो ऐसी बात हो गई कि अब डॉक्टर्स को बता रहे हैं कि डॉक्टर्स को नहीं पता, जो वैक्सीन लगवा रहे हैं उनको नहीं पता, वैक्सीनेटर को नहीं पता, ट्रायल वालों को नहीं पता, साइंटिस्ट को नहीं पता, कांग्रेस को पता है ये नहीं। देखिए, मैंने ऐसा नहीं कहा आपने नहीं सुना। सबसे पहले नहीं, आप तो यही कह रहे हैं कि डॉक्टर्स को पता चल जाएगा अगर ये तीसरे ट्रायल पूरा हो जाता। जिन लोगों ने वैक्सीन आगे बढ़ाई, अप्रूवल दिया, उन्हें चिंता नहीं होगी इस बात की? देखिए, थर्ड फेज का ट्रायल हुआ, थर्ड फेज के ट्रायल के रिजल्ट पब्लिश किए, इन्होंने बताया कि थर्ड फेज के ट्रायल के रिजल्ट क्या इतनी जल्दी किस चीज? ठीक है, ये तो एक सवाल हुआ। बताइए क्या ये तो एक सवाल हुआ जो मैंने डीआरआई जी से भी पूछा कि अगर कोई कहे कि मुझे झिझक है तो क्या होगा आगे रास्ता, वो मैंने उनसे पूछा। ये डॉक्टर ही बेहतर बता सकते हैं कि ये सही था कि गलत था फैसला, डॉक्टर ज्यादा अच्छे से जानते हैं। अब जरा उस पर बताइए कि पॉलिटिशियंस क्यों लगवाएं पहले, जो आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं लगवा रहे, बीजेपी वाले क्यों नहीं लगवा रहे, क्या मतलब क्या इस बात से कि डॉक्टर्स को लगाकर अच्छा नहीं किया? देखिए, बिल्कुल जिनको भी इस वैक्सीन की जरूरत है, जो हेल्थ वर्कर, सबसे पहले देश को, जो लोग देश को रिप्रेजेंट करते हैं, जो लोग देश से वोट लेकर नेता बने और जिन्होंने लोगों का विश्वास जीतकर अपनी खुदियां हासिल की, तो आज ये समय देश के अंदर क्या उन लोगों को नहीं है कि वो लोग इंजेक्शन लगवाकर सब लोगों का विश्वास जीत के वैक्सीन दे 10-10 दिन पहले आप देखिए जी को वैक्सीन लगती है, 5 दिन बाद में कोरोना हो जाता है। क्या बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, सिर्फ बातें करते हैं और इनसे पूछेंगे क्या इनका रिजल्ट क्या है, किस बात की इतनी जल्दी थी, ये बताते क्यों नहीं कि थर्ड फेज के ट्रायल क्यों नहीं, उन्होंने थर्ड फेज के ट्रायल थे उनके रिजल्ट क्यों नहीं पब्लिश किए? ठीक है, आपने जल्दी वैक्सीन लाई, इसके लिए आप जल्दी कर रहे हैं। अगर जब भयानक स्थिति, तो इनका रवैया देखिए। आज फिर भी देश संभली हुई स्थिति में, कोरोना से संभली हुई स्थिति में 10 दिन मोहन ढिल्लों जी, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत है, मैं आपके पास आती हूँ। तब तक आपसे मेरा सवाल है मनोज यादव जी, क्या आपको भी यही लग रहा है? क्योंकि आपने किसी और एंगल पर जाकर मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, उससे पहले आपकी राय क्या है कि अगर मंत्रियों ने नहीं लगवाया, नेताओं ने नहीं लगवाया, तो इसमें क्या बुराई है? देखिए प्रियंका जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्व के किसी भी देश को उठा के आप देख लीजिए, जहां वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ, उस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने या प्रधानमंत्री ने या फिर ऐसे व्यक्ति ने जो व्यक्ति उस देश का जिम्मेदार सत्ता पे बैठा व्यक्ति था, उसने उस वैक्सीन को लगवा के अपने देश की जनता को विश्वास में लिया। और ये बात कोई सिर्फ 2-4 देशों की नहीं है, जिन देशों ने वैक्सीन ट्रायल किया उन देशों की बात। लेकिन भारत इकलौता ऐसा देश है जिसने वैक्सीन तो खोजी, लेकिन उसका ट्रायल देश के किसी बड़े लीडर ने अपने ऊपर नहीं किया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है
कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता के बीच में अपनी विश्वसनीयता बनाए रखे। अच्छा मनोज जी, आप थोड़ा सा ये बता दीजिए, कांग्रेस तो कह रही कि मुख्यमंत्री लगवाते, कैबिनेट मिनिस्टर, आपकी नजर में वो कौन व्यक्ति है जो आप सोच रहे हैं कि उनको लगवानी चाहिए थे? नाम लेकर बताइए। मिनिस्टर्स को लगवानी थी, प्रधानमंत्री को लगवानी थी, सांसदों, किसको लगवानी चाहिए थी? प्रधानमंत्री जी से उम्मीद करता हूँ, रक्षा मंत्री जी से उम्मीद करता हूँ, गृह मंत्री जी से उम्मीद करता हूँ, और देश के मुख्यमंत्रियों से उम्मीद करता हूँ, और राज्यपाल और राष्ट्रपति जी से उम्मीद करता हूँ। मैं भी एक उदाहरण देता हूँ। चंदे की शुरुआत की राम मंदिर को लेकर, मेरा कोई बड़ा विशेष वो नहीं है उस पे, लेकिन एक सवाल आया ना, आज के पेपर की खबर थी 5,100,000 रुपए राष्ट्रपति जी ने राम मंदिर के निर्माण में चंदा देने से शुरुआत की, अभियान की शुरुआत। कितना अच्छा लगा पढ़ के। हमारे राष्ट्रपति जी ने 5,00,000 रुपए दिए, अच्छी बात है, देना भी चाहिए था, हमको भी देना है, आपको भी देना है प्रियंका जी। लेकिन अगर इसी वैक्सीनेशन की बात, हमारे राय साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब एमआई के महासचिव रहे हैं, अगर राष्ट्रपति जी ये लगवाते वैक्सीनेशन तो मनोज यादव किसी जी, की हिम्मत नहीं, चाहे वो कांग्रेस आप तो कह रहे हैं मनोज यादव जी, मनोज यादव जी, आपके सवाल का जवाब दानिश इकबाल जी देंगे, लेकिन बहुत हंसी आ रही है ऐसी बातें आप लोगों की सुन के कि इसने क्यों नहीं लगवाई, उसने क्यों नहीं लगवाई। सुन लीजिए, प्रोटोकॉल है कोई कि पहले यही लगवाएगा फिर यही लगवाएगा। अपने पूरे देश के अंदर एक प्रक्रिया बनी कि पहले स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा, लग रहा है। आपको लगता है आपको लगवाना चाहिए, जाइए, आप भी कोविन ऐप लॉन्च होगा, आप रजिस्टर कर लीजिए। इसमें क्या आपको बुराई नजर आ रही है कि प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं लगवाया, मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं लगवाया? यही टीकाकरण पहले पॉलिटिशियंस के लिए होता तो शायद आप कहते कि सबको अपनी अपनी पड़ी है, सबको अपनी अपनी जान बचानी है, डॉक्टर की चिंता नहीं है। दानिश इकबाल जी, देखिए प्रियंका जी, आज का दिन बहुत बड़ा है, किसी पार्टी के लिए नहीं बल्कि देश के, दुनिया के सबसे बड़े अभियान कोरोना के खिलाफ जो है एक बड़ा अभियान शुरू हुआ है। भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसने मानवता के विरुद्ध आए सबसे बड़े संकट को समाप्त करने की दिशा में विजय पाई है। इस अभूतपूर्व उपलब्धि और भारत पर हर भारतीय गौरवान्वित है प्रियंका जी। ये विश्व पटल पर एक नए आत्मनिर्भर भारत का उदय है। और देखिए, मैं तो जो कांग्रेस के मित्र हैं, कम से कम इन्होंने शुभकामनाएं तो दी देश के वैज्ञानिकों के, लेकिन इनके जो नेता हैं राहुल गांधी, इनकी पार्टी है, किसी ने कम से कम सरकार को बधाई नहीं देती, सरकार को शुभकामनाएं नहीं देती, कम से कम देश के वैज्ञानिकों को तो बधाई दे देते हैं। लेकिन इन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा, देश के वैज्ञानिकों का मनोबल तक नहीं बढ़ाया। ये कौन सी राजनीति इस देश के अंदर हो रही है? और जो ये सवाल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं लगाया, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने क्यों नहीं लगाया, प्रियंका जी, प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि सबसे पहला जो फेज होगा उसमें जिन लोगों ने इस पूरे कोरोना काल के महामारी में अपनी सेवा दी है इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए, पहले उनको जो है इस कोविड वैक्सीन की जो है वैक्सीन प्राप्त दिया जाएगा। उसके बाद आस्ते आस्ते हर फेज में 30 करोड़ लोगों को दिया जाएगा। और ये वही लोग हैं जो लोग कहते थे कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पे नहीं किया है, झूठ बोल रहे हैं। तो इनके बात पे ना जनता विश्वास करती है, ना मुझे लगता है कि हम लोगों को भी इनको सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि इनका संविधान पे विश्वास नहीं है। दानिश जी, बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है ऐसे बयानों को कि आखिर ये लोग क्या सोचते हैं कि किसी भी समय कोई भी सियासी बयान देने का मतलब यही होता है कि आपको अपनी सियासत चमकानी है। ये नहीं देखना है कि यहाँ बोलने की शायद जरूरत नहीं है, यहाँ पर बोलने की भी जरूरत नहीं है कि किसको वैक्सीन लेनी चाहिए किसको नहीं। लोग भ्रम में ना रहे, ये कोशिश होनी चाहिए जो नहीं हो रही है। एक ट्वीट देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जो किया, दिखाइए जरा। गरीबों को नुकसान पहुंच जाएगा वैक्सीन को लेकर, बाद में महाशय ने ट्वीट डिलीट कर दिया। दिखाइए जरा एक बार। वैक्सीनेशन गरीबों की जान लेने वाला साबित हो सकता है। ये क्या है मनोज यादव जी? कहां से ये प्रवक्ता आईपी सिंह को ख्याल आया, कहां से इनको ये नॉलेज मिली? गरीबों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, ये क्या ख्याल है इस पर आपका? प्रियंका जी, जो मीडिया प्रकाशन बनाता है, जो एक नहीं, मैंने ट्वीट नहीं किया ये, आईपी सिंह के ट्विटर हैंडल से आई है। अगर सवाल किया तो जवाब सुनिए, बोलिए। मैं सीधी बात करता हूँ, मुझे झूठ बोलने नहीं तो मीडिया क्या इसमें कर लेगा? ट्वीट आप कर रहे हैं। अरे सुनते तो जाइए ना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भोपाल में बीजेपी की सरकार है, एक व्यक्ति को वैक्सीन लगा, नौजवान व्यक्ति था, और वो खत्म हो गया ट्रायल के दौरान। बहुत खबर नहीं आई, कुछ मीडिया के हिस्से ने दिखाया, लेकिन जब भाजपा का
कार्यकर्ता मरता है पश्चिम बंगाल में तो पूरी मीडिया में बहस होती है कि आज बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत हो गई, टीएमसी ने मार दिया या टीएमसी ने बीजेपी को मार। और जब एक ट्रायल वाला व्यक्ति मर जाता है तो इस देश में चर्चा नहीं होती। ये वैक्सीनेशन जो बना है ये लोगों की जान बचाने के लिए है, किसी को मारने के लिए नहीं है। लेकिन अगर कुछ कमी है, कोई विश्वास नहीं है, जनता विश्वास पैदा कर रही है, मैं कह रहा हूँ विपक्ष अगर उस पर वर्गला रहा है, विपक्ष राजनीति कर रहा है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब दे और वैक्सीनेशन इस देश के जिम्मेदार लोग कराए अगर वो सुरक्षित हो तो। हम बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहे हैं। देश के वैज्ञानिकों को धन्यवाद, देश के डॉक्टर्स को धन्यवाद, उन सब की मेहनत का धन्यवाद। कोई इकलौता भारत ने वैक्सीनेशन लिया, बहुत सारे देशों ने वैक्सीनेशन बनाया और सब जगह ट्रायल चल रहा है, सब जगह। मनोज यादव जी, सवाल का जवाब तो आपने कहीं दिया ही नहीं कि आईपी सिंह ने क्यों कैसा ट्वीट किया, उसका जवाब है आपके पास? आप भ्रम नहीं फैला रहे हैं ऐसा करके, आशंका नहीं पैदा कर रहे हैं लोगों के मन में? अरे हमारे सवाल उठा पहले तो अपना आशंका सवाल नहीं है ये, जानलेवा साबित हो सकता है। इससे मतलब क्या है आपका? जानलेवा साबित हो सकता है टीका गरीबों के लिए। फिर आप दूसरी तरफ पूछ रहे हैं, गरीबों को टीका कब मिलेगा? क्या बात कर रहे हैं आप? अखिलेश यादव कहते हैं गरीबों को टीका कब मिलेगा बताइए, और एक प्रवक्ता आपके कहते हैं ये जानलेवा साबित होगा। डॉक्टर DRI जी इसका जवाब आपको बेहतर देंगे। डॉक्टर DRI जी, क्या हद हो गई है? कोई पूछ रहा है गरीबों को टीका कब मिलेगा, कोई कह रहा है ये गरीबों के लिए जानलेवा साबित होगा। प्रियंका जी, मैं अपने सारे पैनल वालों से तो पहले क्षमा चाहता हूं, और ये मैं जरूर कहूंगा कि मैं इस वक्त मिसफिट हूं एक पॉलिटिकल डिबेट के लिए, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते, एक सिटीजन होने के नाते ये जरूर कहूंगा कि आप लोग अपने गिरेबान में झांक के देखिए। जब पूरा देश सो रहा था, कोई आपको स्वागत करने के लिए तैयार नहीं था, उन डॉक्टरों ने आपकी सेवा की, और वो डॉक्टर आज आपको बता रहे हैं कि जो टीका है हम पहले लेंगे, मरेंगे तो हम पहले मरेंगे, आप लोग सुरक्षित रहोगे। इसके ऊपर क्वेश्चन उठाने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई डॉक्टर, देखिए आज की तारीख में देखिए 3,000 लोगों को दिल्ली के अंदर 8,000 लोगों को टीका लग रहा है। 8,000 लोगों के अंदर 99% तो डॉक्टर है, उसके बाद कुछ हेल्थ वर्कर्स हैं। और मेरे अस्पतालों के अंदर हमने जाके देखा, डॉक्टरों ने लगाया, बॉम्बे के अंदर डॉक्टरों ने लगाया, हर देश के अंदर, लखनऊ के अंदर डॉक्टर्स ने लगाया, सबसे पहले डॉक्टर लगवा रहे हैं। ये समाचार देने के लिए कि जब हम ले रहे हैं आप लोग सुरक्षित है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। सेकंड चीज ये कह देना कि ये हर पार्टी का हक है कि वो उसके लिए सोचे कि हमारे गरीब आदमी को टीका कब मिलेगा। मैंने कहा मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर हर व्यक्ति को हक है कि मेरे गरीब भाइयों को ये टीका कब मिलेगा, गांव में कब जाएगा। लेकिन ये कह देना कि गरीब आदमी मर जाएगा, ये गलत है, जिसके लिए मैं जरूर कहूंगा एज ए डॉक्टर, नॉट एज ए पॉलिटिशियन। तो मेरा तो आप लोगों से निवेदन यही है कि इस वक्त हमको पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के देश के लिए सोचे, अपने समाज के लिए सोचे, अपने परिवार के लिए सोचे, ताकि उनको सुरक्षित कर पाए। अभी ये इसका खतरा खत्म नहीं हुआ है। अगर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सेकंड वेव हमारे पे ना आ जाए, उसी चीन को देख लीजिए, वुहान के अंदर जो पहले हुआ, आज उसकी हालत इतनी खराब हो गई है कि अस्पतालों में जगह नहीं है। 3 दिन के अंदर वो 1,000 का बेड का हॉस्पिटल बनाने लगा। क्यों बना रहा है? कि उसकी हालत खराब हो गई है। आप ये सोचिएगा, अगर सरकार ने इमरजेंसी ऑथराइजेशन दिया है, सिर्फ इसलिए दिया है कि हमारे ऊपर उस प्रकार का संकट ना आए। अमेरिका जैसा इतना पावरफुल कंट्री, जिसके अंदर की हेल्थ सर्विसेज नंबर 1 पे आती थी, उस देश की हालत क्या है? ब्रिटेन को ले लीजिए, उसकी हालत क्या है? जर्मनी को ले लीजिए, फ्रांस को ले लीजिए, स्पेन को ले लीजिए, इटली को ले लीजिए। और हमारी 130 करोड़ की जनता के अंदर हमारे डॉक्टरों ने, फ्रंट लाइन वर्कर्स ने किस प्रकार इसको मैनेज किया है। और हमारी सरकार को मैं जरूर कहूंगा, सरकार ने बिल्कुल आगे होके हर चीज को टाइम के ऊपर किया है। इसकी वजह से आज और भी पूछा गया है, पॉलिटिशियंस ने भी पूछा और आम लोग भी ये कह रहे हैं कि जो फाइजर की हालत नॉर्वे में दिखी है, जो रिएक्शंस दिखे हैं, जैसे लोगों की जान गई है, क्या इससे किसी और वैक्सीन लेने वाले पर कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि एक तरह से आपको एक मैसेज तो मिल रहा है ना कि वैक्सीन से कहीं कहीं नुकसान हुआ है। देखिए प्रियंका जी, मैं आपको बता दूं, वैक्सीन हो या कोई मेडिसिन हो, उसके साइड इफेक्ट्स हर चीज के हैं जी। और डॉक्टर उसके ऊपर मॉनिटरिंग करता है, उसका डाटा बनाता है, उसको देखता है कि इसके किस प्रकार से इफेक्ट्स आ रहे हैं। अगर किसी वक्त किसी को एनाफिलैक्टिक शॉक या किसी की मौत चली जाती है,
तो उस वक्त पूरा समाज, डॉक्टर समाज बैठेगा कि ये हुआ तो क्यों हुआ। कुछ लोगों को प्री कंडीशन, जिसको हम कोमॉर्बिड कंडीशन कहते हैं, कुछ लोगों को एलर्जी है, और उसके अंदर वैक्सीन देने के अंदर साफ लिखा गया है, कहा गया है, एडवाइजरी में कहा गया है कि अगर आपको कभी किसी वक्त एनाफिलैक्टिक शॉक हुआ है, किसी चीज की एलर्जी है, कृपा करके इस वैक्सीन लेने से पहले सोचें। वो कहीं नहीं कह रहे हैं कि आप लोग जो अगर एलर्जी की कंडीशन है तो आप आइए इंजेक्शन लगाइए। जो डॉक्टर लगाने वाला भी, अगर मैं ही नहीं बताऊंगा कि मैं किस चीज से एलर्जी हूं, मैं जाके इंजेक्शन लेता हूं, कोई रिएक्शन होता है तो पहले मैं जिम्मेदार हूं। मुझे सबसे पहले डॉक्टर को ये बताना चाहिए कि मेरे ऊपर ये रिएक्शन हो चुके हैं, तो अब आप सोचिए कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा और भी सवाल आपसे लेंगे, लेकिन आज जो लोग जिन्होंने टीका लगवाया उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो उस टीकाकरण को देख रहे थे, कुछ टीके में लगाने में वैक्सीनेटर का रोल निभा रहे थे, लेकिन जिनको वैक्सीन मिली है, जिनका टीकाकरण हुआ है, उन्होंने क्या खुशी जाहिर की, क्या उनके मन में आया, वो जरा सुनिए। कोई तकलीफ नहीं हुई मुझे लगाने में, जैसे साधारण होता है वैक्सीन का रिएक्शन वैसे ही है। सिर्फ ये पता चलता है कि वैक्सीन लग रहा है, बस, और तो कोई तकलीफ नहीं हुई। आधा घंटा मुझे ऑब्जर्वेशन में रखा गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, और कितने टाइम से पहले आप आ गए थे? नहीं, 10 मिनट लगे, क्योंकि उन्होंने वेरिफिकेशन करी। पहले वेरिफिकेशन होती है ना, वो ऐप के थ्रू आईडी चेक होता है आपका, और उसके बाद फिर आपको पूरा समझाया जाता है कि ये रिएक्शन हो सकता है, या आपकी हिस्ट्री पूरी ली जाती है और बताया जाता है कि ये फॉर्म आपको दिए जा रहे हैं। अगर बाय चांस आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट टीकाकरण के लिए जब आएंगे तो ये देना है। एक उम्मीद है कि ये वैक्सीनेशन से जो है एटलीस्ट हमारी कंट्री में इस पेंडेमिक से छुटकारा मिल जाएगा। लोग थोड़ा खुल के सांस लेंगे। जो ये मास्क वगैरह है, बाकी चीज़ें हैं, डिस्टेंसिंग है, लोग हिचकिचाते हैं बाहर जाने से, तो उस चीज़ से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, सर्टनली एक चीज़ है कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी आपको कुछ टाइम तक मास्क, सैनिटाइजेशन और ये सब चीज़ का पालन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने वैक्सीनेशन लगा लिया और आप बिल्कुल खुल के घूम। काफ़ी अफवाह और भ्रम है। हाँ जी, लोग बोल रहे हैं वैक्सीन लगाया जाए, नहीं हाँ लगाया जी, जाए, क्या कहना चाहेंगे उन लोग को जो इस तरह से? उन लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर्स ने इनिशिएटिव लिया है, पहले डॉक्टर्स ही लगा रहे हैं, तो होपफुली उनको भी लगाना चाहिए। और वैक्सीनेशन ट्रायल्स के थ्रू गया है, सक्सेस रेट है इसका, तो इसीलिए जो है पहले मेडिकल स्टाफ एंड ऑल दैट उनको लगाया जा रहा है। उसके बाद में नॉर्मल पब्लिक की भी बारी आएगी, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। बाकी छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स सब चीज़ के होते हैं, सारी वैक्सीनेशंस के होते हैं। मोहन ढिल्लों जी, अगला सवाल आपसे है कि क्या अब और बाकी ऐसी परेशानी है जिसको लेकर आपको लग रहा है कि इस वैक्सीनेशन में कुछ तो ऐसा है जो नेता वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं? जिन लोगों ने लगवाई है उन्हें आपत्ति नहीं है, लगाने वालों को आपत्ति नहीं है, अप्रूवल देने वालों को भी आपत्ति नहीं है, और ऐसे अभियान पे अक्सर हमने देखा है पॉलिटिकल पार्टियां साथ आती हैं और बताती हैं कि कोई परेशान ना हो, भ्रम ना फैले, इसलिए जल्द से जल्द टीकाकरण तेजी से हो। लेकिन आप कह रहे हैं जिस स्पीड से चल रहा है उस स्पीड में सभी लोग क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं? पहले किसका नंबर आएगा, दूसरा किसका होगा, ये आज नहीं तय हुआ है। काफी समय पहले पता चल गया था कि पहले चरण में किसको टीका लगेगा। प्रियंका जी, मेरी आपसे गुजारिश है कि कृपया आप मेरी बात पूरी सुने, उसको काटे ना। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, मेरे भाई दानिश भाई ने एक सवाल पूछा कि इन्होंने मुबारकबाद दी, राहुल गांधी जी ने मुबारकबाद। रही बात मुबारकबाद और कांग्रेस पार्टी की, तो इन्हें मैं दानिश जी को साफ साफ बताना चाहूंगा, एम्स, ICMR, जितने मेडिकल इंस्टीट्यूट और जितने चीजें, जितने निर्माण किए, सब कांग्रेस पार्टी ने किया। अभी तक 6 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा इंस्टीट्यूट तैयार नहीं किया, कोई ऐसा बड़ा हॉस्पिटल तैयार नहीं किया तो जहां लोगों का इलाज हो सके, या किसी टीकाकरण या किसी साइंटिस्ट को खोज हो सके। सब कांग्रेस पार्टी की देन है। और रही मुबारकबाद की बात, मुबारकबाद डॉक्टर्स के साथ और हमारे हेल्थ वर्कर के साथ, सफाई कर्मियों के साथ और सभी लोगों के साथ, सारे देश के लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी रही है। रही डॉक्टर DRI जी की बात, ये कह रहे कि डॉक्टर सबसे पहले खड़े हुए। वही मैं इनसे सवाल पूछना चाहूंगा, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को संदेह है, तो संदेह क्यों नहीं दूर किया गया? वो भी तो डॉक्टर्स ही है, वो तो मेडिकल स्टाफ ही है। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हम बार बार एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि सरकार इस टीके की विश्वसनीयता के बारे में लोग को भरोसे में ले कि सेफ है सभी लोग के।
अगर नेताओं की बात, तो हम बिल्कुल साथ आने को तैयार है। सबसे पहले आप हमारा टीकाकरण कीजिए। हम तो इसलिए नहीं कह रहे, लोग कल को बोलेंगे भाई कांग्रेस वाले पहले सेफ होना चाह रहे। अगर साथ आने की बात है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता साथ आए, हम टीका लगवाते, वो टीका लगवाए। अगर लोगों को विश्वास जीतने की बात है तो मोहन ढिल्लों जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि भरोसा बड़ा जरूरी है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस भी अपने हिसाब से राइट और लेफ्ट घूम रही है? सुनिए, कुछ मुख्यमंत्रियों ने प्रशंसा की है, तारीफ की है कि चलिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ। आप भी सुनिए। 81 जगहों पे वैक्सीनेशन ड्राइव आज से शुरू हुआ है। हम लोग अभी लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल देखो, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, this is without realizing, ਤੁਸੀਂ articles ਪੜੋ by the Virology Institute, by people even today ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ that this is all nonsense, that everything is under control and there is no case of any worry for anybody. All your scientists, all your doctors are saying that it's perfectly safe. Everybody has had it. I mean, even the Queen of England has had it. She is 93 years old. Her husband has had it, who's 99 years old. So what is the fear? There's no. मेरी बहुत शुभकामनाएं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन आवश्यक है और वैक्सीन लगाने के बाद में भी, क्योंकि हमारी आबादी 7 करोड़ की है, राजस्थान में 7 करोड़ अधिक की है। देश की आबादी 130 करोड़ की आबादी है। एक से 1.5 साल लगेगा पूरा वैक्सीन होने में। चेन तभी टूटेगी तब हम लोग प्रोटोकॉल का पालन करते जाएंगे लगातार, तब जाके चेन टूटेगी। वो टूटना आवश्यक है। कैप्टन अमरिंदर, अशोक गहलोत, दोनों पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी तरफ से। मोहन ढिल्लों जी, स्वागत तो हो रहा है, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। देखिए, हम बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे। मैंने सबसे पहला शब्द मेरा था, मैंने उनको मुबारकबाद दी, साइंटिस्ट को जिन्होंने टीका खोजा लोगों के लिए इस समस्या से निदान पाया, क्योंकि लोग बहुत लंबे समय से कोरोना महामारी से ग्रसित थे। पर अगर विश्वसनीयता पर देखिए, पूरे देश हमारा एक संवैधानिक लोकतंत्र, अगर किसी एक आदमी को भी किसी चीज पर संदेह, तो मैं सोचता हूँ कि सरकार को उसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए, सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने कह दिया ठीक है गलत है। अगर मेरे मन में संदेह, या किसी आम नागरिक के मन में संदेह, तो ये संवैधानिक लोकतंत्र है। ये संविधान हमें, संविधान नेताओं को बोलता है, प्रधानमंत्री जी को बोलता है कि उसका संदेह दूर कीजिए। क्यों नहीं दूर कर रहे आप? अगर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के डॉक्टर टीका नहीं लगवाना चाहते तो उन्हें समझाया जाए, एक मॉडल तैयार किया जाए। मैंने बोला कि अगर बात नेताओं को लगवाने की, तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता हम टीका लगवाने को। ठीक है दानिश जी, जल्दी से जवाब दीजिए कि जिनके मन में शंका है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं या गैर राजनीतिक दलों से आते हैं, उसकी क्या तैयारी की आप लोगों ने? देखिए प्रियंका जी, भारत में जो वैक्सीन जिस तकनीक से तैयार की गई वो टेस्टेड भी है और ट्राइड भी है। ये वैक्सीन स्टोरेज के लिए भी और ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से भी भारत के जो वातावरण है उसके अनुकूल है। और जिस प्रकार से वैक्सीन नहीं भी आई थी, उससे पहले जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, मुझे लगता है इस तरह के बयान जो है इस देश के अंदर लोगों को भ्रम पैदा करते हैं। इस तरह के बयान इस देश के अंदर नहीं देने चाहिए। आप डॉक्टर नहीं है, आप साइंटिस्ट नहीं है, आपने देश के डॉक्टरों का, देश के साइंटिस्ट का, देश का मान सम्मान को जो है आपने ठेस पहुंचाई है। इस तरह के बयान दे करके जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं आज वैक्सीन के ऊपर, ये देश की कामयाबी है। दुनिया भारत को गर्व से देख रहा है, पूरे दुनिया में भारत गौरवान्वित हो रहा है। लोग, दूसरे देश के लोग बधाई दे रहे हैं। स्वीडन भारत से वैक्सीन की मांग कर रहा है और बाकी देशों के लोग प्रधानमंत्री को ट्वीट करके बधाई दे रहे हैं और देश के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं भारत के साइंटिस्ट पे, भारत के वैज्ञानिक पे। ये दुर्भाग्य है प्रियंका जी। और ये जो कांग्रेस के मित्र बार बार कहते हैं कि इस देश के अंदर कांग्रेस ने जो है वो एम्स बनाया, IIT बनाई और IIMs बनाए, ये देश पे कोई एहसान नहीं किया था। मैं आंकड़े दे देता हूँ प्रियंका जी, देश के अंदर 2014 तक 16 IITs थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 14 से 20 तक 23 IITs बना दिए हैं। आप किन बातों में आ रहे हैं? वैक्सीनेशन पे बात कर रहे हैं, वैक्सीनेशन पर बात कर रहे हैं। जिसकी सरकार होगी उसे काम करना पड़ेगा ना, कि सरकार में भी रहेंगे और काम नहीं करेंगे। क्लोजिंग कमेंट डॉक्टर DRI जी आपकी तरफ से। मैं ये सर अपने सारे पैनलिस्ट को एक ही चीज कहूंगा जी, भाइयों देखिए, आज एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर हमारे गुलेरिया जी ने, डॉक्टर गुलेरिया ने, और अगार पूनावाला जो कि एक अथॉरिटी है वैक्सीनेशन के ऊपर, उन्होंने अपने आप को आगे रख के वैक्सीन लिया है।
आपके अंदर विश्वास जताने के लिए कि ये वैक्सीन बहुत सेफ है। आपको कोई हक नहीं है उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने का। अगर उसके अंदर थोड़ी भी ऐसी होती कि शक शुबा होता तो कोई डॉक्टर अपने आप को नहीं लगाता। उनको दिखाने के लिए, जैसे एक कहानी लगी हुई है दुनिया के अंदर, एक मजाक के अंदर कहते थे, हलवाई के पास एक बंदा गया मैं लस्सी लेने के लिए, कहता भाई लस्सी देना, तुम्हारा मालिक कहाँ है? कहता वो सामने दुकान पे लस्सी पी रहा है। अरे भाई वो दूसरी दुकान के नहीं है, जो आदमी जो बना रहा है वो उसी को अपने आप को पर तजुर्बा करके आपको दिखा रहा है। तो मेरे विचार में हम राजनीति पे ना जाएं, हम सिर्फ अपनी जनता को ये कहें कि ये सेफ है। अगर सेफ ना होता तो हम डॉक्टर 3.5 लाख के एसोसिएशन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और हमने सबसे एक ही बात कही है कि जो व्यक्ति हमारे पास मरीज आता है उसको कहिए कि आप अपने परिवार को जाके वैक्सीन लगाइए, कोविन उसकी आपकी ऐप को डाउनलोड कीजिए, ताकि जब तक हम उसकी चेन को नहीं तोड़ेंगे हमें सफलता नहीं मिलेगी। हम नहीं चाहते कि हम दोबारा सेकंड वेव के दौर में चले जाएं और दोबारा हमें लॉकडाउन में जाना पड़े, दोबारा सड़कें हमारी वीरान हो जाएं, दोबारा हमारे मजदूरों को पलायन करना पड़े। उसकी तरफ सोचिए, सिर्फ सोचिए कि हमें इस वैक्सीन से बचना है और वैक्सीन आया है, इसका हमें स्वागत करना चाहिए। डॉक्टर DR राय जी, मनोज यादव जी, मोहन ढिल्लों जी और साथ ही साथ दानिश इकबाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, इस चर्चा का हिस्सा बने। लेकिन तमाम सवालों के बीच में बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो लोगों को भूलनी नहीं चाहिए कि एक तरफ देश के अग्रणी डॉक्टर्स, पहली श्रेणी में पहली कतार में शामिल फ्रंट लाइन वॉरियर्स ने वैक्सीन लगवाई, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने सवाल उठाए। लेकिन लोग ये कैसे भूलेंगे कि इन्हीं की सरकार में, कांग्रेस की जहां पर सरकार है, जहां आम आदमी पार्टी दिल्ली में बैठी है, इन्हीं के राज्य में मुख्यमंत्रियों ने बढ़ चढ़कर कहा कि वैक्सीन लगनी चाहिए। जब सवाल उठ रहे हैं, जब भरोसा आपको नहीं है वैक्सीन पर, तो किस आधार पर अपने राज्यों के अंदर लोगों को वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में हिस्सा लेने दिया? यानी सियासत के लिए सवाल उठाए जा रहे हैं, वैक्सीनेशन के दायरे पर और जिस प्रक्रिया के तहत वो आगे बढ़ी उसमें आई तेजी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जो ये जाहिर करता है कि वैक्सीनेशन तो तेजी से चलेगी, सियासत उससे कहीं ज्यादा रफ्तार पकड़ेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।